कि ओवैसी जी अगर इतने ही रैशनल हैं, इतने ही प्रोग्रेसिव हैं, इतने ही आगे की बात करना चाहते हैं, तो जो बमियान में जो बुद्ध की मूर्ति उड़ाई गई थी तालिबान द्वारा, उसके ऊपर कोई वक्तव्य दें कि वो गलत था, सही था, और अल्लाह के नाम पे बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया था। ये तो हम आप सबके सामने हो रहा है। तो जो धर्म ऐसा कर रहा है वो शिवलिंग को भी ढकेगा ही और वजूखाना बनाएगा ही। ये तो सारी दुनिया मान रही है और हम आप भी मानकर चल सकते हैं। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि वो एएसजी बन गए हैं, अपॉइंट हो गए हैं, तो सरकार के पद पर चले गए हैं। तो अगर वो कंटिन्यू कहते तो ये छाती पीटने वाला जो गिरोह है वो कहता कि देखो सरकार के आदमी को रखा हुआ है, वो सरकार के हिसाब से चल रहे हैं। तो न्यायालय चूँकि निष्पक्ष काम करता है, और ये एक हमारे सिस्टम में, जस्टिस सिस्टम में ये कहा भी जाता है कि न्याय तो होना ही चाहिए और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश किया है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और जो भी कोर्ट कमिश्नर वहाँ पे आएंगे, जो भी दस्तावेज है, जो भी रिपोर्ट है, वो सब सबमिट होगा। और अगर किसी को उससे ऑब्जेक्शन है तो उसका ऑब्जेक्शन डालें, उसके खिलाफ जो भी एविडेंस है वो लेके आएँ। न्यायालय ने तो सिर्फ एविडेंस, क्योंकि न्यायालय उठकर जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो कमीशन द्वारा एविडेंस मंगाया है। आप उसके विरुद्ध कोई एविडेंस लाना चाहते हैं, जो भी पार्टी है वो लेके आए। बाबरी मस्जिद के केस में, जो राम जन्मभूमि का हमारा केस था, उसमें हर कोई कुछ न कुछ लेकर आता रहा और सबको कोर्ट ने कंसिडर भी किया है। इसलिए ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी मुझे नहीं दिखाई दे रही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि जो सिविल कोर्ट वहाँ कार्रवाई कर रही है, आप वहाँ जाकर ये बातें बोलिए। ये सब इंटरिम अरेंजमेंट होता है, और अगर ये हज़ारों केसों में ऐसा होता है, अगर किया गया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनको इस बात पे यहाँ सुप्रीम कोर्ट आने का मकसद है कि ये दिमागी रूप से ये लोग हावी होना चाहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का मिसयूज़ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये फैसला सही ढंग से अभी नहीं हो, ये लटका रहे, और इसका ये कोई ना कोई राजनीतिक विषय या मुद्दा बनाकर और लोगों के दिमाग को दूषित करते रहें। तो इसकी तो हमको कंडेम करना चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम पक्ष नहीं कर रहा है, वो तो ओवैसी साहब कह रहे हैं। पता नहीं कहाँ से उनका कौन सा साइंस है। जो शिवलिंग है वो सबको दिखाई दे रहा है, और शिवलिंग खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। भगवान शिव का शिवलिंग एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से बनाया जाता है, एक पत्थर होता है, और पीछे की जो एविडेंस है वहाँ पर उससे रिलेट भी हो रहा है। तो उसको फव्वारा अगर कहते हैं तो ज़रा दिखा दें कि वो फव्वारा कैसे चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस फव्वारे को पानी के अंदर डुबो के क्यों रखा था, आज तक चलाया क्यों नहीं इन्होंने। तो ये तो कोरी बकवास कर रहे हैं, इनकी बातों को सुनने का कोई मकसद नहीं बनता। ओवैसी जी का तो दिमाग ख़राब है, वो फालतू की बातें करते हैं। वो कौन है तय करने वाले? अदालत से ऊपर है क्या कि मस्जिद थी और रहेगी? मस्जिद वहाँ गलत ढंग से बनाई गई थी, और मस्जिद अगर गलत ढंग से बनी है और न्यायालय कहता है कि इसको यहाँ से हटा दो, तो हटाना पड़ेगा। ओवैसी कौन है इसको रोकने वाले या इन बातों पर पहले ही बकवास करने वाले? वो क्या न्यायालय से आगे कोई ऊँचे अधिकारी हैं? कुछ नहीं है। इसलिए उनकी बातों को ना सुना जाए और टोटली नज़रअंदाज किया जाए। इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। जो का मकसद कुछ नहीं था। ये एक गैंग है जो इस तरह से ऑपरेट पहले करता रहा है भारत में। हर किसी जो भी सब्जेक्ट होता था जो इनके हिसाब से नहीं हो रहा है या इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, पॉलिटिकल कंसिडरेशन में सूट नहीं करता, तो उसको ये कहीं कोर्ट से PI लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, अखबार में कुछ छपवा कर कहीं ना कहीं रुकवा लेते थे और उसको लटका देते थे, जैसा कि इन्होंने राम मंदिर के काम में के केस में किया भी था। तो अब वो चल नहीं रहा है। अब हमारे जो सरकारें हैं वो सारी चीज़ों को समझती है, जनता समझती है, मीडिया एक एक इंच, एक एक रत्ती भर की चीज़ें दिखाती है। तो भारत की जनता सारी चीज़ों को समझ रही है और उसके विरुद्ध कोई भी फैसला कोर्ट या कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं करेगी। सब सामने दिख रहा है। अगर शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग मिला है, इनको मान लेना चाहिए। बकवास करने की जगह इनको मान लेना चाहिए कि हाँ जी शिवलिंग मिला है, और लगता है कि पहले गलत हुआ था, हम इसको अब सही करने को तैयार हैं। ये तो मुस्लिम पक्ष के जो तथाकथित ठेकेदार हैं, जो नेता हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन अगर फैसला आता है तो फैसले को मान लेना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। न्यायालय का है, अपने सिर माथे पे रखना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अवमानना करेंगे, या कोर्ट में एक प्रोविज़न होता है एग्जीक्यूशन का, तो कोर्ट से एग्जीक्यूशन लगेगी, पुलिस प्रोटेक्शन लगेगी और इसको खाली कराया जाएगा, या जो भी होगा वो होगा। देखिए, आपको खुश होना चाहिए कि इन्होंने योगी और मोदी जी की तुलना अल्लाह से कर दी। तो कहीं ना कहीं तो ये डर रहे हैं,
और इनको न मोदी जी डरा रहे हैं, न योगी जी डरा रहे हैं। डराने का कोई कहीं सवाल ही नहीं है। ओवैसी जी एक साधारण से एमपी हैं जो फालतू की बातों में हर जगह जाकर टांग अड़ाते रहते हैं। उनका कोई पॉलिटिकल, कोई सोशल, कोई रिलीजियस कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इनका बैकग्राउंड देख लिया जाए तो ये पाया जाएगा कि ये गलत हरकतें पहले से करते रहे हैं और कोई भी रैशनल बात नहीं करते हैं। इसलिए इन बातों को हम नज़रअंदाज कर दें। और मैं यहाँ पर ये शिवलिंग वहाँ मिला है तो हमको, आपको, मीडिया को, सबको दिखाई दे रहा है कि शिवलिंग वहाँ पर पानी में डुबो कर रखा गया था। तो ये तो तय है कि जब वीडियोग्राफी आएगी या जो भी चीज़ें आएगी, कमीशन की विजिट होगी, उसके फ़ोटोग्राफ आते हैं, स्केच बना के लाया जाता है या गवाही दी जाती है, तो उसमें तो शिवलिंग वहाँ दिखेगा। इसलिए इनको पता है कि शिवलिंग यहाँ है, पाया गया है। तो इसको टालने के लिए जो ये बकवास करते हैं, इस बकवास पे हम ध्यान न दें। हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें इन अकॉर्डेंस विद एविडेंस एक्ट आएगी, सब सामने आएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फवारा है तो ओवैसी जी आकर चला दें कि फवारा कैसे चलता है, ज़रा दिखा दें। इसमें से पानी ऊपर से, फवारे का मतलब तो हम आर्किटेक्चर के हिसाब से हम यही समझते हैं कि उसमें उसके ऊपर से पानी फवारे की तरह निकलता है, ऊपर तक काफ़ी ऊंचे तक जाता है और फिर गिरता है। तो शिवलिंग को ये अगर फवारा बता रहे हैं तो पहली बात तो चला के दिखा दें। दूसरी बात, अगर ये नहीं चला के दिखा सकते, उसमें कोई छेद नहीं है या फवारे की तरह स्थापित नहीं है, तो अपनी बकवास करने बंद कर दें और जो हिंदुओं की धार्मिक भावना है उसको आहत करना बंद कर दें। न्यायालय को अपना काम करने दें, नहीं तो इसको, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये होता है, हर केस में होता है। हम तो एज ए लॉयर देखते हैं कि जब भी कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर किया गया है, इंटरिम अरेंजमेंट बनाया गया है, जिसको कि हम एड इंटरिम बोलते हैं, कि न्यायालय ने बोला है कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक इसको रखो, ऐसे के एज इट इज़ रहने दो। तो इसके बीच में इस छोटी सी बात पर, एक केस के लिए सिविल जज के यहाँ केस चल रहा है, तो इस छोटी सी बात पर आप सुप्रीम कोर्ट आकर बकवास कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो रिफ्यूज़ करेगा ही। ऐसे हर केस में सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ करता है जब तक कि कोई बहुत ही गलत चीज़ ना दिखाई दे। तो ये मेरे ख्याल से स्वागत के लायक है और ये हम रोज़ ही कोर्ट में ये होता हुआ देखते हैं।